अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा नाश्ता जो ना आटा गूंदने की झंझट ना रोटी बेलने की मेहनत, बस चंद अज्जा और बनेगा मज़ेदार झटपट तैयार होने वाला नाश्ता जो सबको पसंद आएगा। तो चलिए फिर बनाते हैं मज़ेदार सा नाश्ता। यहाँ पर जी मैंने 3 चम्मच लिए हैं बेसन के और 1 चम्मच लिया है उनका आटा। और इसमें अब मसाले कुछ जाएंगे जो इसे मज़ेदार बनाएंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही इसमें नमक और 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा सूखा पिसा धनिया और हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर। इससे बहुत अच्छा कलर आएगा। और 1 टीस्पून ही इसमें शायका ज़ीरे का। और यहाँ पे एक अंडा लेते हैं, उसे तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद इसे अच्छा सा करते हैं मिक्स। जब ये अच्छा सा हो जाए मिक्स तो इसे इसी बेसन में शामिल कर देते हैं। और एक मीडियम साइज़ का प्याज जो मैंने चॉप काट लिया है और इसको भी शामिल करते हैं। कुछ थोड़े से सब्ज़ धनिए के पत्ते और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे 2 सब्ज़ मिर्चें काट के बारीक बारीक। और इसे मिक्स करते हैं, साथ थोड़ा सा पानी भी शामिल करते हैं। और एकदम से पानी नहीं डालना और थोड़ा थोड़ा करके इसमें हम पानी ऐड करेंगे, क्योंकि इस बैटर को ना ही हमने ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में बनाना है ना ही ज़्यादा थिक फॉर्म में बनाना है। और इसका अच्छा सा घोल बना लेते हैं। और आज तो बड़े बच्चों सबकी हो जाएगी मौजें। और मामा जो बच्चों के लिए टिफ़िन डेली बनाने के लिए टेंशन में रहती हैं, ये उनका भी मसला आज हो जाएगा हल। बच्चे बूढ़े जवान सब इस नाश्ते को बड़े मज़े ले लेके खाएंगे। अगर आपने इससे पहले ये नाश्ता नहीं बनाया तो इस बार मेरे कहने पर ज़रूर ट्राई करें और फिर मुझे बताइएगा कि आपको ये नाश्ता कैसा लगा। और इसे मिक्स करते हैं और थोड़ा सा पानी और ऐड कर लेते हैं। ये देखिए जी कितना अच्छा घोल बन चुका है, ना ही ज़्यादा ये पतला है ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। ये देखिए जी इस तरह का घोल होना चाहिए। चलिए जी हमारा बैटर हो गया है रेडी। अब हम चूल्हे की फ्लेम को कर देते हैं ऑन और ऊपर तवा रख देते हैं। तवे पे डालते हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून ऑयल के और उसे पूरे तवे पर फैला देते हैं ताकि तमाम तवा जो है इससे ग्रीस हो जाए। अब घोल लेते हैं। मैंने एक ये चम्मच लिया है, आप कोई भी चम्मच लेके उससे ये डाल सकते हैं। मिक्स करते हैं और डालते हैं एक पूरा चम्मच तवे के ऊपर। और चूल्हे की फ्लेम बिल्कुल मीडियम लो फ्लेम होनी चाहिए। सिर्फ तवा ज़रा सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। फिर मैं बताऊंगी चूल्हे की फ्लेम को कहाँ थोड़ा सा हाई करना है। पहले हम इसको सेटमेंट कर लेते हैं चम्मच की मदद से, जैसे रोटी की शेप बनती है उसी स्टाइल में। और जहाँ से टेढ़ा मेढ़ा है उधर से भी थोड़ा सा चम्मच की मदद से हम ठीक कर लेते हैं। माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए ये ज़बरदस्त ये हमारी रोटी बन के हो गई है रेडी। अब जी इसको 2 मिनट के लिए पकने देते हैं। मीडियम टू लो फ्लेम यहाँ पे कर देते हैं। जैसे ही ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा पक जाए 2 चम्मच लेते हैं और उसकी मदद से इसको पलट देते हैं। ये देखिए जी माशाल्लाह से माशाल्लाह देखिए ज़बरदस्त यहाँ पर हमारी रोटी बन के हो गई है रेडी। अब इसी ऑयल में इसको मीडियम टू लो फ्लेम पर ही फ्राई करना है। पहले शुरू में जो फ्लेम है चूल्हे की उसको कम रखना है ताकि तवा बस ज़रा सा गर्म हो, ज़्यादा नहीं। इसी तरीके से 2 से 3 मिनट इसको उलट पुलट करेंगे तो यहाँ पर जी हमारा मज़ेदार सा पराठा रेडी हो गया जी। यहाँ पर हमारा मज़ेदार पराठा बन के हो गया है रेडी। अब दोबारा से तवे को ठंडा होने देते हैं और 1 चम्मच लेते हैं घोल का और उसको तवे के ऊपर डाल देते हैं और चम्मच की मदद से हम इसे कर देते हैं सेटमेंट। ये आप ज़रूरी नहीं इतनी ही बड़ी बनाएं, आप इससे भी छोटे साइज़ में बनाकर बच्चों को खुश कर सकते हैं। यहाँ पर जी रोटी को हम पलट देते हैं फिर से। और इसे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पकने में, सिर्फ 2 से 3 मिनट ही लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पर पकने में। और इसे उलट पुलट करते हैं। यहाँ पर जी हमारी ये भी रोटी बन के हो गई है रेडी माशाल्लाह से माशाल्लाह। और बाकी के घोल से भी रोटियां मैं इसी तरह बना लूँगी। जी दोस्तों आपने देखा कितनी जल्दी ये नाश्ता बन के हो गया है रेडी। अब मैं इसे प्लेट में सर्व करती हूँ। आप बताइएगा आज की रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।